नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की विस्तृत विज्ञापन में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती परीक्षा है, सेकंड ग्रेड टीचर जो भर्ती परीक्षा है, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी अजमेर के द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जो कि 2024-25 के संबंध में आपको बताया जाएगा। इसमें किस प्रकार की वैकेंसी के संबंध में, किस विषय में कितनी वैकेंसी है, वो पहले ही फर्स्ट पेज पर आपको दिखाई जाए, जिसमें हिंदी विषय पर देख सकते हैं 273 गैर अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए सॉरी, और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 15, यानी टोटल 288 पोस्ट आपको हिंदी में। वैसे अंग्रेजी में 327 है, गणित में 694 है, और विज्ञान में 350 है, सामाजिक में 88 पोस्ट है, संस्कृत में 309 पोस्ट है, पंजाबी में 64 पोस्ट है, और उर्दू में 9 पोस्ट है। कुल मिला के ये 2129 यानी 2129 पदों पर आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा देखने को मिल रही है। बाकी वर्तमान में जैसा कि आपको पता है कि डीपीसी जारी हो सकती है 2-4 दिनों में, तो उस डीपीसी के बाद इसमें पद बढ़ने की संपूर्ण आशा भी है। तो सेकंड ग्रेड के पद बढ़ने देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डीपीसी अभी फर्स्ट ग्रेड की जारी है। देख सकते हैं आगे यहाँ पे नोट करके सूचित किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण प्रत्यक्ष आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा कि किस क्षेत्र के लिए कितना क्या टिप्पणी यहाँ पे की गई है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पर और भी कुछ बिंदु दिए गए हैं, जो कि आपके देखने के विशेष के रूप में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या चीज़ें आपको देखिए, शायद नियम वगैरह है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, उसके साथ आपकी जो सब्जेक्ट के संबंध में डिग्री है वो भी आपको डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, कि जो कि ठीक है, जो मान्य हो, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा मान्य होना चाहिए। विज्ञान के लिए भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके आधार पर आपका, ठीक है, डिप्लोमा भी या डिग्री भी होनी चाहिए। वैसे भी हर विषय पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। वेतन व रनिंग पे ग्रेड भी आपको L11 के यानी 4200 पे ग्रेड के आधार पर आपको सैलरी पे की जाएगी। आयु सीमा की अगर बात करें तो दिनांक 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु 18 और 40 वर्ष आपकी इससे कम होनी चाहिए। यहाँ पे निर्धारित की गई कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी आयु 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी आयोग द्वारा यहाँ पे भी छूट जो आपको दी जाती है वो भी आपको यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, जिसमें 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 10 इयर्स का रिलैक्सेशन अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग इत्यादि वर्ग की महिलाओं के लिए, 5 वर्ष का सामान्य वर्ग की महिलाओं के जो जनरल है उन महिलाओं को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया है। अधिकतम आयु किस प्रकार से डिफाइड की गई है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद सामान्य जो नियम है वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं और इसको थोड़ा दिखा देता हूँ अच्छे से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हर डिटेल्स बताऊँ। बाकी आपकी जो काम आने वाली चीज़ें हैं उनको मैं थोड़ा डिटेल से बता रहा हूँ। ठीक है, अन्य विवरण में चयन की प्रक्रिया आपको पता ही है कि यहाँ पे लिखित माध्यम से चयन की प्रक्रिया आपको, ठीक है, भर्तियों के माध्यम से यहाँ पे मेरिट लिस्ट पर आधार पर आपको चुना जाएगा। परीक्षाओं का स्थान व माह यहाँ पे दिया गया, परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। जैसे जैसे आपकी परीक्षाओं का गठन किया जाएगा वैसे वैसे आपको परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम जो यहाँ पे बता दिया है कि सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित जितनी भी परीक्षा योजना के अनुसार वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी, यानी आपको ऑब्जेक्टिव में ही परीक्षा आपको ली जाएगी, इसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, जिसको आप स्पष्ट देख सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। आवेदन की अवधि की बात करें तो यहाँ पे स्पष्ट आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले फॉर्म फिलअप करने का वो देख लीजिए। 26 दिसंबर 2024 से
24 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आपको फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इस डेट को आप अच्छे से जितना समय हो सके उसी समय पर आप अपनी डिटेल्स देखते हुए इस चीज़ को आवेदन कर दे, क्योंकि समय रहते आवेदन कर दोगे तो अच्छा है, वरना बाद में साइट बिजी चलने पर ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है। आपको आवेदन कहाँ पर करना है, तो आरपीएससी की वेबसाइट पर ही आपको ऑनलाइन आवेदन देना है। ऑफलाइन आवेदन की कोई प्रक्रिया यहाँ पर सुटेबल नहीं मानी जाती है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आरपीएससी पर उपलब्ध अप्लाई लिंक पर जाना पड़ेगा और वहाँ पे एसएसओ पोर्टल के माध्यम से आपको यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ओटीआर पर अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है तो आपको अलग से फीस देने की भी आवश्यकता नहीं है। जिन अभ्यर्थियों का ओटीआर किया जा चुका है उन अभ्यर्थियों को क्या है, C2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल पर चयन करके आपको ओटीआर नंबर, संख्या, आधार ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। मतलब आपको अलग से फीस देने की आवश्यकता नहीं। एसएसओ आईडी पर ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कोई मिस्टेक होती है तो उसमें सुधार का मौका भी आपको दिया जाता है, लेकिन आप गलत जानकारियों के आधार पर अगर आप भरते हो तो उसमें आप खुद स्वयं अपने जिम्मेदार रहोगे। ये चीज़ें इन्होंने पहले ही डिटेल्स में भरवा चुकी हैं। अभ्यर्थी आवेदन की तिथियों की अर्जित जितनी भी की जा चुकी है उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव विवरण आवेदन पत्र स्पष्ट आवश्यकता तौर पर अंकित करेगा। ठीक है, आवेदन पत्रांक संख्या, ईमेल वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे अंकन करोगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित संबंधित सूचनाएं भी यहाँ पे दी जाएगी कि आपको जब भी आप अंतिम दिनांक होगी उसके यहाँ पे देख सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना। आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की जो अंतिम दिनांक है उसके बाद 10 दिन के भीतर ही 500 रुपये का ऑनलाइन आवेदन भुगतान कर आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन आप आरपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होकर करवा सकते हैं। यानी जब आपकी लास्ट डेट होगी उसके यानी 24 जनवरी के 10 दिनों के बाद आप 500 रुपये का शुल्क देकर आप संशोधन करवा सकते हो। अगर बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है उसको सुधार का मौका भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवेदन में अभ्यर्थी माता का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। ये चीज़ें आप देख सकते हैं अच्छे से। ओटीआर अगर आप हो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की लागू किया है आपने, तो आपके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पिता के नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जन्म दिनांक में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसको आप अच्छे से देखिए। उसके बाद अगर आपको जानने लायक चीज़ें हैं तो आप सामान्य कैटेगरी में आते हो तो 600 रुपये आपको फॉर्म फीस देनी पड़ेगी। आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, जैसे पिछड़ा वर्ग आ गया, अति पिछड़ा वर्ग इत्यादियों के लिए 400 रुपये रखे गए हैं और दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपये की फ़ीस रखी गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल जो आपको छूट दी जाती है वो भी आपको यहाँ पर दी गई है कि किस प्रकार आपको क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी आपके यहाँ देखें तो पेपर 1 का क्या फॉर्मूला रहने वाला है, क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है कि पेपर 1 में 200 मार्क मैक्सिमम के आपके तौर पर लिए जाएंगे। 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन आपके सामान्य पेपर में कैरी करने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही जो सेकंड पेपर है उसको भी आप देख सकते हैं। सेकंड पेपर 300 मार्क्स का होगा। लगभग 2.5 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। 150 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट आधारित पर रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है आपके किस प्रकार आपको फिल करना है अपनी और मार्कशीट को। ठीक है, और सामान्य जानकारी है जो आपको समय समय पर डिटेल्स के माध्यम से अगर कहीं संशोधन होता है वैसे बता दी जाएगी, है ना। बाकी सारी चीज़ें आपको जो जानने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों का आप स्पष्ट ध्यान करें, जो कि मैं एक बार फिर आपको अवगत करवा देता हूँ कि जैसे इसकी एक तो संशोधन की तिथि विशेष ध्यान रखें। पेपर का सिलेबस अगर आप सेकंड ग्रेड का फॉर्म लगा रहे हो तो आपको सिलेबस पहले से ही जानकारी होगी क्या कुछ है। बाकी डिटेल्स नोटिफिकेशन जैसे ही वो रहेगा उसके सिलेबस के बारे में अगला एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सिलेबस भी आपको डिटेल्स पूर्वक बता दिया जाएगा। बाकी इसमें आपकी जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स है, आपकी फॉर्म की डेट है, वो चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। फॉर्म की डेटों का आप ऐसे नहीं कि बाद में भरवा लेंगे, ऐसे करके आप आगे नहीं जाए। ठीक है, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि आपकी जो फॉर्म की डेट है उसको अवश्य ध्यान रखें। आपकी
जो डेट है वो लास्ट डेट है 24 जनवरी 2024, उसको विशेष ध्यान रखें, उस पर आप उल्लंघन ना करें, वरना बाद में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि साइट बिजी चलती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इसकी सिलेबस से संबंधित डिटेल्स वीडियो में आपको सामने 1-2 दिन में डाल दूंगा। धन्यवाद।